क्या आप जानते हैं कि जिन लोगों ने सबसे पहले इन महाद्वीपों पर जन्म लिया और मूल निवासी बने, उन्हीं को अपनी ही जमीन छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया। अमेरिका के रेड इंडियंस हो, ऑस्ट्रेलिया के एबोरिजिनीज हो या अफ्रीका के मूल निवासी हो, इन सभी ने उपनिवेशवाद का दर्द झेला था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल रघुवंशी और स्वागत है आप सभी का साक्षर एकेडमी की क्लास में। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे मूल निवासियों के विस्थापन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो क्लास 11th के फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। ये हकीकत में इंसानियत की एक कहानी है, जब यूरोपियन ने अमेरिका ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को उन्हीं के क्षेत्रों से विस्थापित कर दिया। तो आइए अब हम इन क्वेश्चंस को समझते हैं। क्वेश्चन, मूल निवासी किसे कहते हैं? मूल निवासी वे लोग होते हैं जो किसी क्षेत्र में सबसे पहले बसे होते हैं। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में ये लोग अपनी अलग संस्कृति, भाषा और जीवन शैली के साथ रहते थे, लेकिन यूरोपीय उपनिवेशवाद के कारण इन्हें विस्थापित होना पड़ा। यानी कि मूल निवासी वो लोग होते हैं जिनके पूर्वज भी वहीं पर ही पैदा होते हैं जहां पर वो वर्तमान समय पर रह रहे होते हैं। अगला क्वेश्चन, मूल निवासियों के विस्थापन का क्या अर्थ है? मूल निवासियों का विस्थापन उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें उन्हें जबरन उनकी भूमि, जंगल और संसाधनों से हटाया गया। यूरोपीय लोगों ने खेती करने, खनन करने और शहर बसाने के लिए मूल निवासियों की जमीन छीन ली और उन्हें विस्थापित कर दी। अमेरिका में मूल निवासियों का विस्थापन कैसे हुआ? अमेरिका में रेड इंडियंस को जबरन रिजर्वेशन में भेजा गया, उनकी जमीन छीन ली गई और उन्हें सीमित क्षेत्रों में रहने को मजबूर किया गया। कई जनजातियां भूख, बीमारी और युद्ध से मारी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिजर्वेशन क्या होते थे? रिजर्वेशन ऐसे सीमित क्षेत्र थे जहां मूल निवासियों को जबरन बसाया गया और मूल निवासियों का इन क्षेत्रों से पहले से कोई संबंध नहीं था। ये भूमि उपजाऊ नहीं होती थी, जिससे इनकी शिकारी जीवन और स्वतंत्रता समाप्त हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में एबोरिजिनीज का विस्थापन कैसे हुआ? ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटेन के कैप्टन कुक की हत्या के बाद ब्रिटेन के लोगों ने एबोरिजिनीज की जमीन पर कब्जा कर लिया। उन्हें जंगलों से हटाकर दूर क्षेत्रों में भेजा गया और उनके क्षेत्रों को अपना उपनिवेश बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैम्पुम बेल्ट क्या था? वैम्पुम बेल्ट उत्तर अमेरिका के मूल निवासियों द्वारा कबीलों द्वारा उपयोग की जाने वाली रंगीन सीपियों और मनकों से बनी पट्टियां यानी बेल्ट थी। इस बेल्ट को संधियों और समझौतों के दौरान एक कबीला दूसरे कबीले को उपहार के रूप में भेंट करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रंटियर का क्या अर्थ है? फ्रंटियर भूमि की उस अनिश्चित सीमा को कहा जाता था जो समय समय पर घटती और बढ़ती रहती थी। यह फ्रंटियर यूरोपीय के कब्जे के कारण घटती और बढ़ती रहती थी। अगला क्वेश्चन आता है, विस्थापन का सामाजिक प्रभाव क्या पड़ा? यानी विस्थापन का समाज में क्या प्रभाव पड़ा? विस्थापन से मूल निवासियों की संस्कृति, भाषा और पारस्परिक जीवन नष्ट हो गए। लोग परिवारों से बिछड़ गए, जीवन दयनीय हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेटलर किसे कहा जाता था? अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में यूरोप के देशों से आकर बसने वाले यूरोपीय लोगों को सेटलर कहा जाता था, जिन्होंने अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में अपने उपनिवेश स्थापित किए थे। अगला क्वेश्चन है, गोल्ड रश क्या था? गोल्ड रश एक ऐसी स्थिति थी जब 1840 में अमेरिका के कैलिफोर्निया में सोने के सबूत मिले थे, सोने होने के सबूत मिले थे। तो यूरोप के सभी देश अपनी किस्मत संवारने और चमकाने के लिए अमेरिका जा पहुंचे। इसी ने गोल्ड रश की स्थिति को जन्म दिया। तो स्टूडेंट, ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये शॉर्ट क्वेश्चन थे, इन्हें आप पॉज करके भी लिख सकते हो। ये क्वेश्चन बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने बनाए हैं और इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन का वीडियो मैं आगे बना दूंगा सेकंड पार्ट में। और अगर आप सभी को ये वीडियो, ये क्वेश्चन अच्छा और इजी लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।